पाक की एयर स्ट्राइक की चिंगारी, सरहद पर सुलगती तैयारी। टीटीपी का बहाना, बेकसूरों का खून, किसकी जिम्मेदारी? खून से लाल सरजमीए अफगान, अब होगा हिसाब। पठानों के हुंकार, मुनीर पर भारी वार। चले बात करेंगे पठानों के हुंकार के बारे में। सरहद के उस पार फिर से जंगी हमले हुए हैं। शनिवार की रात पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर आसमान से बम बरसे, जिससे जमीन पर लाशें ही लाशें बिखर गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के पास आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों का मकसद उन आतंकियों को निशाना बनाना था जो हाल में पाकिस्तान के अंदर फिदायनी हमलों के लिए जिम्मेदार थे। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिता प्रांत में बरमल और उर्गुन नंगरहार प्रांत के खोग्यानी और बहसूद और गनी खेल जिलों में एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में एक घर भी निशाना बना, जहां पर 23 लोग मलबे में दब गए। वहीं दावा किया जा रहा है कि एक ही परिवार के 19 लोगों की मौत भी हो गई। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस घटना के बाद से अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच चुका है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर अफगान संप्रभुता के उल्लंघन करने और बेकसूर नागरिकों पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानी टेरिटरी में घुसपैठ की है और हम पाकिस्तान को अब मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या यह सिर्फ आतंक के खिलाफ कार्रवाई है या फिर सीमा पार तनाव की नई शुरुआत है? इस पूरे मामले को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए आप। See, Pakistan and Afghanistan have been having a running, I think, feud over their borders for quite some time. Of course, historically always, right? And surprisingly for Pakistan, when Taliban came to power, it assumed that Taliban would very much look up to Pakistan for guidance in terms of foreign affairs and strategic security relations. Taliban clearly did not want that. And there are differences. One. Secondly, yes, Pakistan is facing, radicalism, of course, and terrorism inside its own territory, especially on the Afghan border, Afghan-Pakistan border. Pakistan blames that many of these terrorists who are freedom fighters, see, your freedom fighter is my terrorist. So that's the irony. But Pakistan ASI became very, what shall I say, arrogant. Well, the Taliban has to do what they are told. And the proud Afghan said, thank you, enough is enough. So चलिए बात करेंगे आखिर देश का सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 कि क्या सरहद पर अब सीज फायर पूरी तरह से बेअसर हो चुका है? ये देश का सवाल है। अब बात करेंगे सवाल नंबर 2 को लेकर, और सवाल नंबर 2 ये कि क्या टीटीपी के बहाने सरहद पार बड़ी सैन्य रणनीति लागू की जा रही है? और सवाल नंबर 3 ये है कि क्या ये कदम रणनीतिक मजबूरी थी या फिर सियासी जल्दबाजी थी? ये कई बड़े सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल नंबर 4 इसी कड़ी में है कि क्या टीटीपी आईएसआईएस के ठिकानों के नाम पर रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है? और सवाल नंबर 5 है कि क्या इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान रिश्तों में सीधा टकराव तय है? क्या दोनों देश अब आमने सामने होंगे? ये कई बड़े सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा यह हमला किया गया, ये हमला एक नई चर्चा को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। और मैप के जरिए अब आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के उन जगहों की, बात कर लेते हैं जहां पर
अटैक किया गया। आप समझिए, देखिए किस तरीके से, मैं आपसे समझिए, पाकिस्तान के पख्तीता प्रांत में किस तरीके से ये अटैक किया गया। ये वो दो पॉइंट आप समझिए, यहां पर ये नंगरहार प्रांत जहां पर अटैक किया गया, फिर इसके बाद पख्तीता प्रांत जहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। और ये एरिया जो है वो एरिया डुरंड लाइन के भी बिल्कुल पास है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद है, जहां पर पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। और पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक को लेकर यह दावा कर रहा है कि इन दो प्रांतों में जो हमने अटैक किया है, इन्हीं आप समझिए दो प्रांतों में टेररिस्ट जो हैं वो एक्टिव हैं और इन्हीं टेररिस्ट के ऊपर हमने अटैक किया है, जो कि पाकिस्तान के अंदर एंटर करते हैं और पाकिस्तान के अंदर फिदाइन हमलों को अंजाम देते हैं। लेकिन दूसरी ओर अफगानिस्तान के द्वारा कुछ और दावे किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार कुछ और दावे करती नजर आ रही है और अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार यह कह रही है कि इन दोनों ही इलाकों में जो एयर स्ट्राइक की गई है वो सोची समझी रणनीति थी और अटैक किया गया है और अफगानिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, उनके ऊपर अटैक किया गया और एक ही परिवार के, एक ही घर के 19 लोग इस हमले में मारे गए हैं। एक घर जो है इसके निशाने में आ गया, जिसमें 23 लोग जो हैं वो मलबे में दब गए। आप समझिए किस तरीके से स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई नजर आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले को लेकर क्या कहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए 7 कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया गया है, यानी कि हमारे द्वारा आतंकियों को टारगेट किया गया है, ना कि आम जनता को टारगेट किया गया है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक किस तरीके से अफगानिस्तान में किस तरीके से चिंगारी जो है वो सुलगती हुई नजर आई है। अफगानिस्तान की सीमा के पास ये अटैक हुआ, पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान से एयर स्ट्राइक की है और कई बम जो है पाकिस्तान ने गिराए हैं। सीमा से सटे हुए अफगान इलाकों में भारी बमबारी की गई है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। पाकिस्तान ने मदरसे और घरों पर भी बमबारी की है। रिहायशी इलाकों में हमले से बेकसूरों की मौत हो गई है। आप समझिए किस तरीके से एक बड़ा हमला किया गया। पाकिस्तान ने टीटीपी पर हमले का दावा किया। टीटीपी के 7 ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई है और पख्तीवा प्रांत और नंगरहार प्रांत में हवाई हमले जो हैं वो किए गए हैं। तो आप समझिए किस तरीके से पख्तीका और नंगरहार प्रांत में हमले किए गए और अफगानी सीमा के अंदर ये हमले किए गए हैं। डुरंड लाइन के पास ये हमला किया गया है और एक बड़ा अटैक इसे कहा जा रहा है, क्योंकि डुरंड लाइन को लेकर विवाद अफगानिस्तान पाकिस्तान का आज का नहीं, बहुत पुराना है। अंग्रेजों के द्वारा डुरंड लाइन खींची गई थी, जिसको लेकर विवाद आज भी जस का तस बना हुआ है। अब इस हमले को लेकर अफगानिस्तान सरकार ने क्या कहा है वो भी आप जान लीजिए कि अफगानी सरकार इस पूरे हमले को लेकर क्या कहती नजर आ रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से ये अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारी सीमा में घुसकर पाकिस्तान ने हमला किया। सबसे पहले अफगानी सरकार ने कहा आम नागरिकों पर पाकिस्तान ने बमबारी की है, ये कहा है अफगानी सरकार ने। और साथ ही कहा कि बमबारी में महिलाओं, बच्चों समेत दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, आम लोगों को निशाना बनाया गया। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने हमले किए। हम सही समय पर कड़ा जवाब देंगे, यह कहा गया अफगानी सरकार के द्वारा, यानी कि सीधे तौर पर एक बड़ी चेतावनी यहां पर पाकिस्तान को दी है। चेतावनी देते हुए पाकिस्तान को यह कहा है कि हम सही समय पर जो है इसका जवाब देंगे, यानी कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। अफगानिस्तान जो है इस तैयारी में है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक क्लू जो है वो भी अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने टीटीपी को निशाना बनाया, तो अफगानिस्तान यह कह रहा है कि आम लोगों पर बम बरसाए गए हैं। आप समझिए किस तरीके से इस पूरे हमले को लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान ने कहा हमने टीटीपी को निशाना बनाया, अफगानिस्तान कहता है कि आम लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान कहता है आतंकी ठिकानों पर बमबारी की, अफगानिस्तान कहता है कि मदरसों पर हमले किए गए। पाकिस्तान ने कहा आतंकियों का खात्मा किया, हमले से निर्दोषों की जान गई, अफगानिस्तान ने कहा। पाकिस्तान ने कहा आतंकी हमलों का बदला लिया, पाकिस्तान के हमले को नकार दिया अफगानिस्तान ने। आम लोगों पर बम बरसाने की बात अफगानिस्तान के द्वारा कही गई है। अफगानिस्तान ने साफ तौर पर यह कहा कि आम लोगों को टारगेट किया गया है, आम लोगों को निशाना बनाया गया, उनके ऊपर अटैक किए गए हैं। अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और टीटीपी में लड़ाई
क्यों है, आखिर क्यों पाकिस्तान टीटीपी को लेकर इतना सख्त है। वो समझिए आप कि क्यों ये लड़ाई है और क्यों दोनों देशों के बीच स्थितियां तनावपूर्ण लंबे समय से बनी हुई हैं। इसमें सबसे पहली वजह क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह है 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान हमले में पाकिस्तान के साथ देना, जिससे टीटीपी नाराज है। वजह नंबर 2, टीटीपी पाकिस्तान सरकार को गैर इस्लामी मानता है और इसलिए हमले करता है। वजह नंबर 3, टीटीपी का तालिबान से करीबी संबंध है, दोनों एक दूसरे के समर्थक हैं। 2021 में अफगानिस्तान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान जो है वो लगातार विरोध करता रहा है, ये वजह नंबर 4 है। और पाकिस्तान ने टीटीपी पर हमले किए विरोध के बाद ये एक मुख्य वजह जो है वो मानी जा रही है, जिसको लेकर लगातार तल्खियां जो है वो दोनों देशों में बनी हुई हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में विवाद क्यों और क्यों दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, कि आखिर आरोप की वजह क्या है। आप समझिए किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का विवाद है ये, और क्यों यहां पर दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, क्यों दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में डुरंड लाइन का दशकों पुराना सीमा विवाद है। दोनों देशों का एक दूसरे पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सीमा पर फायरिंग और सैन्य झड़प समय समय पर बढ़ती रही हैं, जिससे विवाद बढ़ता रहा। विवाद नंबर 4 है, 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद रिश्तों में तल्खी आ गई। टीटीपी मुद्दे ने दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट गहरा दिया। तो ये वो 5 विवाद अफगानिस्तान पाकिस्तान के विवाद को लेकर है, जिस वजह से दोनों देशों में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। दोनों जो है वो एक दूसरे के विरोध में लगातार खड़े हैं। और अब उस डुरंड लाइन विवाद को भी समझ लेते हैं कि आखिर डुरंड लाइन है क्या, जिसके ऊपर इतना विवाद बना हुआ है, जिसको लेकर समय समय पर दोनों देश आमने सामने होते हैं। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान में डुरंड लाइन समझौता जो है वो हुआ था। इस लाइन ने पश्तून समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया था, कुछ उस तरफ तो कुछ इस तरफ। करीब 2430 किलोमीटर लंबी ये सीमा आज पाकिस्तान अफगानिस्तान की है। ये लाइन बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से गुजरती है। आप समझिए, तालिबान इसे मान्यता नहीं देता और समझौते को खत्म मानता है। और आप समझिए किस तरीके से ये 132 साल बाद भी तनाव लगातार जारी है और लगातार डुरंड लाइन को स्थितियां जो है लेकर कई बार जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण हुई हैं और डुरंड लाइन को लेकर कई बार सीमा पर गोलीबारी, बम चलते हुए नजर आए हैं। कई बार पाकिस्तान के द्वारा गोलीबारी की गई, बम दागे गए, तो कई बार अफगानिस्तान के द्वारा भी बम दागे गए, गोलीबारी की गई है। 132 साल पुराना ये तनाव जो कि आज तक खत्म नहीं हुआ है, जहां इस पूरे डुरंड लाइन को लेकर, इस पूरे समझौते को लेकर अफगानिस्तान ये कहता है कि ये समझौता हम नहीं मानते हैं, ये समझौता खत्म हो चुका है। लेकिन ये विवाद अभी भी बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी इस समझौते को मानता है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी डुरंड लाइन को मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे नहीं मानता, जिसे देखते हुए ये विवाद की स्थितियां लगातार बनी हुई नजर आती हैं। तो डुरंड लाइन को लेकर विवाद लगातार जारी है और लगातार डुरंड लाइन पर जो झड़प है वो होती हुई नजर आ रही है। कभी टीटीपी के लड़ाके, तो कभी अफगानी फौज, तो कभी तालिबानी फौज जो है यहाँ पर पाकिस्तानी फौज से लड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि विवाद लगातार बना हुआ है और यह विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के विवाद को लेकर बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विवाद भी नया नहीं है। ये दोनों देश लगातार एक दूसरे के ऊपर समय समय पर हमले करते रहे हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान ने लगातार टीटीपी को जिस तरीके से सपोर्ट किया, उस वक्त जो है पाकिस्तान को यह लगा कि उसकी बी टीम की सरकार जो है वो बनेगी, लेकिन यहां पर चीजें उल्टी होती हुई नजर आई हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ